दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी चैनल में। आज हम बताएंगे आपको सच्चा भारत का इतिहास। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें, बात समझ में आ जाएगी। और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अन्यथा स्किप करके छोड़ देना, कोई बात नहीं। आपको बताना चाहेंगे राम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसके बारे में लगभग 500 से 500 ईसा बाद राम का जन्म कहाँ हुआ था। ब्राह्मण अग्निशर्मा उर्फ वाल्मीकि के दिमाग में। राम के पिता का क्या नाम था? असली पिता का नाम सिंह ऋषि था और नकली पिता दशरथ था। राम किसके अवतार हैं? पुष्प शुंग के। अयोध्या का ऐतिहासिक नाम क्या था? साकेत। साकेत का नाम अयोध्या कैसे पड़ा? अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य का ब्राह्मण सेनापति पुष्प शुंग ने धोखे से बृहद्रथ मौर्य की हत्या कर दिया और पूरे देश से बौद्धों का कत्लेआम करवाया। साकेत के सभी वीर योद्धा का कत्लेआम करवा दिया, जिससे कि साकेत में कोई भी योद्धा नहीं बचा। इसलिए साकेत का नाम अयोध्या अर्थात योद्धा रहित रखा, जो आगे चलकर अयोध्या पड़ गया। रामायण क्या है? रामायण ब्राह्मण अग्निशर्मा उर्फ वाल्मीकि द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो कि एक काल्पनिक नाटक है, कोई इतिहास नहीं है। कृष्ण कौन था? कृष्ण ब्राह्मण वेद व्याख्या द्वारा लिखित महाभारत नाटक का एक काल्पनिक पात्र था। हनुमान कौन था? हनुमान एक शूद्र था, जो कि वीर था लेकिन मूर्ख था, जो कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का गुलाम था और अपने ही समाज का हत्यारा था। शंकर कौन था? शंकर दक्षिण भारत का एक बौद्ध सम्राट था, जो बहुत शक्तिशाली था, ब्राह्मणों का कट्टर विरोधी था। ब्राह्मणों ने छल कपट का प्रयोग करके अपनी बेटी पार्वती की शादी उससे कर दिया और शंकर को नशेड़ी बना दिया। नशा उतारने के बहाने से शंकर को पहाड़ पर भेज दिया और शंकर का राज कब्जा कर लिया। गणेश कौन? गणेश बुद्ध का ही रूप है। ब्राह्मणों को बुद्ध से इतनी नफरत थी कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के प्रतीक हाथी का सिर काटकर बुद्ध के गर्दन पर लगाया और गणेश नाम देकर लोगों को गुमराह कर दिया। दुर्गा काली कौन? कलकत्ता में दुर्गा नामक एक खूबसूरत वैश्या थी। उस समय महिषासुर नामक एक यादव समाज का राजा था, जो कि बहुत वीर और ब्राह्मणों को आमने सामने की लड़ाई में मार खानी पड़ी। जान बचाकर भागे ब्राह्मणों ने हमेशा ही छल कपट की नीति अपनाई थी। महिषासुर की हत्या की जिम्मेदारी वैसा दुर्गा को दिया। वैसा दुर्गा ने कामुक रूप बनाकर लुभाने की कोशिश किया और एक एक करके 9 रातों तक महिषासुर को शराब पिलाकर हत्या की कोशिश करती रही और 9वें दिन मौका पाकर महिषासुर की हत्या कर दिया। ब्राह्मणों ने लोगों को गुमराह करने के लिए यादव समाज युद्ध न कर सके, इसलिए देवी का नाटक बनाकर लोगों को बेवकूफ बना दिया और नवरात्रि को 9 देवी का नाम देकर अपना धर्म का धंधा करने लगे। सरस्वती और गायत्री कौन है? हिंदू के अनुसार ही सृष्टि रचयिता ब्रह्मा ने अपनी ही बेटियों सावित्री, सरस्वती और गायत्री के साथ बलात्कार किया था। ये सिर्फ फर्जी और काल्पनिक कहानियां हैं और कुछ नहीं है। ब्राह्मणों द्वारा लिखित वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, भगवत गीता सब फर्जी हैं और ब्राह्मणों के हित में ही लिखा गया है। ब्राह्मणों ने राम, कृष्ण, दुर्गा, शंकर, बंदर, हनुमान आदि लोगों के दिलो दिमाग में डर बनाए रखने के लिए ही बनाए हैं और पूजा पाठ, हवन पाखंड करके अपनी और अपनी पीढ़ी का मुफ्त में खाने का धंधा बना रखा है। 563 ईसा पूर्व ही पैदा हुए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था, भगवान कुछ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। सम्राट अशोक से लेकर अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ मौर्य तक भारत सोने की चिड़िया रही। जिस समय
नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज सैकड़ों विश्वविद्यालय थे और दूसरे देशों से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। देश के असली भगवान ने देश के हित में कार्य किया है। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, प्रियदर्शी सम्राट अशोक, ज्योतिबा राव फुले, संत शिरोमणि रविदास, संत गुरु नानक देव, संत कबीर दास, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई सिंह यादव, बौद्ध, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, रामस्वरूप वर्मा, सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न, बहुत सत्य बाबा डॉक्टर अंबेडकर। ब्राह्मणों के बनाए फर्जी ग्रंथों को पढ़कर मूर्ख ही बनोगे, वैज्ञानिक नहीं। जीवन में उजाला चाहिए तो विज्ञान अपनाओ और विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाते हुए चलो दोस्तों। आप नॉलेज बढ़ाओगे, ज्ञान बढ़ेगा। लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों के पढ़ करके उसे सच मान करके जीवन यापन करने की कोशिश करोगे तो दोस्तों यह पौराणिक कथाएं, ग्रंथों की जो किताबें हैं उसमें सही बातें नहीं लिखी गई हैं, केवल काल्पनिक कथाएं हैं। इन काल्पनिक कथाओं को इतिहास न माने, उसे जानने की कोशिश करें, उसे तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश करें, उसके बाद ही माने। तो आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।